पता है, दुनिया के कुछ सबसे लंबे और जटिल संघर्ष किसी धमाके या जंग के मैदान से नहीं, बल्कि कभी-कभी एक मेमो से शुरू होते हैं। आज हम एक ऐसे ही संघर्ष की कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट लड़ाई शुरू होने से बहुत पहले ही कागज पर तैयार कर लिया गया था। तो सवाल ये उठता है कि 75 साल तक चलने वाला एक संघर्ष शुरू होने से पहले ही कागज पर कैसे तैयार हो सकता है। इसे समझने के लिए हमें समय में पीछे चलना होगा, उस कमरे में जहां ये सब शुरू हुआ। देखते हैं कि कैसे रणनीतिक हितों ने एक ऐसे रास्ते की नींव रखी जिस पर आज भी टकराव जारी है। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1946 के एक टॉप सीक्रेट दस्तावेज से, मतलब भारत की आज़ादी और विभाजन से 1 साल से भी ज्यादा पहले। जरा इस टॉप सीक्रेट स्टैम्प पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली कागज नहीं है। ये ब्रिटिश भारत के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल ऑचिनले का अपना आकलन था, जो आने वाले दशकों की पूरी तस्वीर खींच रहा था। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक संभावना नहीं थी, ये एक अजम्पशन थी, मतलब एक पहले से मान ली गई सच्चाई। विभाजन को एक तयशुदा हकीकत मानकर ब्रिटिश सैन्य योजना बनाई जा रही थी। ये उस ठंडी नपीतुली सोच को दिखाता है जो पर्दे के पीछे काम कर रही थी। तो आखिर दांव पर था क्या? ये लिस्ट सब कुछ साफ कर देती है। ये सिर्फ आज़ादी देने के बारे में नहीं था, ये तेल, समुद्री रास्ते और मिलिट्री बेस पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के बारे में था। ये थी सीधी सीधी जियोपॉलिटिक्स। तो चलिए अब कागज पर बनी इस प्लानिंग से हटकर जमीनी हकीकत पर आते हैं। जैसे जैसे विभाजन का दिन नजदीक आया, कागज पर बनी ये साफ सुथरी रणनीति जमीन पर एक भयानक अफरा-तफरी में बदल गई। ये कोट उस वक्त के माहौल को एकदम साफ कर देता है। जहां रणनीतिकार नक्शे बना रहे थे, वहीं जमीन पर मौजूद लोग, जैसे कि पंजाब के गवर्नर, आने वाले संकट को लेकर गहरी चिंता और डर महसूस कर रहे थे। गवर्नर जेनकिंस के खतों से एक और डरावनी बात पता चलती है कि आज़ादी से महीनों पहले ही सरकारी मशीनरी तेजी से बिखर रही थी। सिविल सर्विसेज काम करना बंद कर रही थीं और पूरा सिस्टम टूट रहा था, जो आने वाली हिंसा के लिए एक तरह से जमीन तैयार कर रहा था। ये बात उस समय की हताशा और बेबसी को दिखाती है। अधिकारियों को ये लगने लगा था कि हिंसा तो होकर ही रहेगी और विभाजन शायद सबसे कम बुरा ऑप्शन था। सोचिए, ये कितनी भयानक बात थी। विभाजन की ये शुरुआती अफरा-तफरी जल्द ही दशकों तक चलने वाले एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में बदल गई। एक तरफ संघर्ष और दूसरी तरफ नाजुक कूटनीति। चलिए देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ा। ये टाइमलाइन एक पैटर्न दिखाती है। देखिए, 1947 में जंग होती है और फिर 1966 में शांति की बात, फिर 1999 में कारगिल में संघर्ष छिड़ता है और उसके बाद 2001 में एक और शिखर सम्मेलन होता है। मतलब हर युद्ध के बाद बातचीत, लेकिन स्थायी शांति हमेशा दूर की कौड़ी बनी रही। ये एक दुखद चक्र है जो खुद को दोहराता रहा है। सोचिए, दशकों का फासला है, लेकिन इन दोनों शांति पहलों की भाषा लगभग एक जैसी है। ये शांति की लगातार इच्छा को तो दिखाता है, लेकिन साथ ही साथ इसे हासिल करने में लगातार नाकामी को भी उजागर करता है। और अब ये कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। इस पुरानी दुश्मनी में एंट्री होती है परमाणु हथियारों की, जिसने पूरे खेल को और भी ज्यादा जोखिम भरा बना दिया। तो ये क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस क्या है? आसान भाषा में कहें तो इसका मकसद हमला करना नहीं, बल्कि ये पक्का करना है कि कोई दूसरा हमला करने की हिम्मत भी ना करे। ये एक तलवार नहीं, बल्कि एक मजबूत ढाल है। और इसी से जुड़ी है भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। मतलब बिल्कुल साफ है, भारत के न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ और सिर्फ जवाबी कार्रवाई के लिए हैं, पहला वार करने के लिए नहीं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। हाँ, ये 2012 के अनुमान है, लेकिन ये हमें उस तनाव का अंदाजा देते हैं जिसके बीच ये पूरी दुश्मनी चल रही है। ये नंबर्स इस इलाके में मौजूद परमाणु खतरे को ठोस रूप देते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ सरहदों की लड़ाई की नहीं है। अब बात करते हैं उन गहरे जख्मों की जो इतिहास ने देश के अंदर दिए हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये हमें याद दिलाती है कि संघर्ष सिर्फ देशों के बीच नहीं होते। इतिहास की दरारें एक देश के भीतर भी गहरे घाव बना सकती हैं, जैसा कि स्वर्ण मंदिर के अनुभव से हम समझ सकते हैं। ये सवाल बहुत ही मार्मिक है और सुलह की संभावना पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। सोचिए, क्या वो हाथ मरहम लगा सकते हैं जिन पर खुद खून लगा हो? जब घाव इतने गहरे हों तो क्या सच्चा इलाज मुमकिन है? और यहीं पर हम इस विश्लेषण को रोकते हैं इस एक सवाल के साथ,
जब इतिहास के घाव इतने गहरे हों तो उन्हें भरने के लिए असल में क्या चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो संघर्ष की जटिल विरासतों और सच्ची शांति की राह पर सोचने के लिए मजबूर करता है।